अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम करने लगे हैं। कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन की बात करता है। तो पहला पार्ट जो हमने है लिख दिया है, इसको हमने क्या करना है कि एक फार्मूला लगाएंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है इसके हमारे पास कितने हैं जी, 6 पार्ट हैं। 6 के 6 पार्ट जो हैं सेम मेथड से होंगे। दो जो पहले दो क्वेश्चन हैं उनमें दो दो वैल्यू दे दिए, बाकी रिमेनिंग में 3 दे दिए। तो 2 हो या 3 हो, उनको मेथड एक ही फॉलो होगा, सिर्फ तीसरी वैल्यू को अलग से डील करेंगे। अब देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर हम एक फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे a कैसे बनेगा, यानी इन दो वैल्यू का स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 जो है वो 2 के स्क्वायर से आता है। x की पावर 4 है तो इधर मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, क्यों कि 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 बन जाएगा और x की पावर 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब अगेन 9 जो है का स्क्वायर लेने से 81 आता है 9, और y है, y की पावर 4 है तो 2 पावर यहाँ रहेगी और 2 बाहर चली जाएगी। तो अब देख सकते हैं ताकि 2 2 ज़र क्या हो जाए 4 हो जाए। यहां तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। कहां तक? ये ए स्क्वायर भी बन गया, प्लस भी बन गया, बी स्क्वायर भी बन गया। अब हमारे पास तो आगे तीसरी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसकी मदद से हम 2ab बनाएं। अगर आपके पास कोई थर्ड वैल्यू नहीं है जिससे आपका 2ab बनेगा, इस वाले क्वेश्चन में जो रिमेनिंग पार्ट है इनके, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके 3 to 6, उनमें तीन वैल्यू दी हुई है, लेकिन वो तीसरी वैल्यू हमारी हेल्प नहीं करेगी ab बनाने में। हम यहाँ पे एक जुगाड़ लगाएंगे, एक जुगाड़ से ab बनेगा। ठीक है, तो वो क्या होगी? एक जुगाड़ होगा या इसके साथ एक वारदात होगी। क्या होगी वो आपने समझना है। वो क्या? अब क्योंकि +2 तो फार्मूले का है, आपने लगा देना है जी +2 फार्मूले। ए बी का क्या मतलब है? ए का मतलब ये है कि यार यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो आपका ए है, तो अब लगा दो भाई साहब इधर ए। ठीक है, अब क्या है? बी है, तो बी कौन सी वैल्यू है? बी आपकी ये वैल्यू, अब ये वैल्यू यहां लगा दो। यानी ए और बी तो दोनों आपके पास थे। इजी हो गया ना, कि यानी कि +2 फार्मूले का ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू है वो लिख दो, बी आपके पास सेकंड वैल्यू वो लिख दो, क्योंकि ये देखो ना 2 के साथ ये कौन सी ए है, ए कौन सी आपकी फर्स्ट वैल्यू है फार्मूले में भी, दूसरी वैल्यू बी है, बी आपकी यहाँ क्या है? सेकंड वैल्यू। तो हमने क्या कर दिया, हमारा यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने ये जो 2ab ऐड किया है, ये हम अकेला ऐड नहीं कर सकते। कोई भी काम होगा अगर ऐड हो रहा है, आप अपने पास से क्वेश्चन में कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो आपको फिर वहां पे सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ता है। इसलिए ये जो वैल्यू आपने यहां से यहां तक ऐड किया ना, उसको आपने सब्ट्रैक्ट भी कराना है। 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। सही हो गया। यानी ये जो वैल्यू है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बस यहां तक खत्म हो गया था। यानी इन दो वैल्यू ने हमारी सिर्फ इतनी हेल्प की है। ये जो आगे का जुगाड़ है ये हमने खुद लगाया है, और ये क्या किया कि प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब क्या करना है आपने, ये देख सकते हैं कि यहां से लेकर ना, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपका फार्मूला बन रहा है कौन सा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो अब आप चाहे तो यहां पे, इसलिए अब आप क्या लिखोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a आपके पास यानी फर्स्ट वैल्यू है, दैट इज 2। बल्कि इसको ना आप यूं भी लिख सकते हैं कि हियर a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 9y स्क्वायर। मतलब ये है कि फार्मूले में जहां a है, क्वेश्चन में वहां 2a स्क्वायर है, इसलिए a 2x स्क्वायर के इक्वल है। फार्मूला में जहां b है, क्वेश्चन में वहां पर 9y स्क्वायर है, तो इसलिए यहां पे फार्मूला a प्लस बी की शक्ल में क्लोज हो रहा है। तो a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर लिख दो, प्लस ऐसे डालना है, प्लस डाल दो, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 9, यानी बी की वैल्यू क्या है? 9y स्क्वायर आ गया, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो आपने होल स्क्वायर लिख देना। ठीक है, ये देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक यानी कि ये क्लोज होकर ये चीज आ गई। ये जो माइनस है ये ऐसे आ गया। अब 2 2 ज़र 4, 4 9 ज़र 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमने और आगे इसको फर्दर लेके चलना है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया ना, इससे आपने लिख लेना है 6xy का होल स्क्वायर। क्यों? 6 का स्क्वायर लेने से 36 बनता है, और x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, y का लेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पे मैं लिखूंगा कि हियर, यहां पर a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और b जो है वो इक्वल है 6xy के।
कि भाई साहब जहाँ पे मेरे पास फार्मूले में ए स्क्वायर है, उस पूरे ए स्क्वायर की जगह मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर है, इसलिए ए इसकी इक्वल होगा। फिर ये माइनस है, तो बी जो है माइनस है, माइनस बी, तो फार्मूले में जहाँ मेरे पास बी स्क्वायर है वहाँ बी की जगह स्क्वायर तो बाहर मौजूद है, बी की जगह मेरे पास क्या आ रहा है 6xy, तो इसलिए बी किसके इक्वल है 6xy। तो बस आपने क्या करना है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू जो है, जो क्वेश्चन जो है वो इस शक्ल में लिखा हुआ है, इसको इस शक्ल में लेके जाना है। तो देखें क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू माइनस यानी कि a माइनस बी मतलब सेकंड वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, दैट इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि एक एक्सप्रेशन था उसके हमने फैक्टर की शक्ल में ले गए हैं। तो पहला पार्ट हो गया जी कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा, इसका अगेन जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी दो हिस्सों में है। अगेन यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब ए स्क्वायर बनाना है, बना सकते हैं बिल्कुल जी। ए की पावर 4 है तो 2 पावर अंदर ले आओ और 2 बाहर ले जाओ, ये देखिए ए स्क्वायर बन गया, प्लस ऐसी है प्लस लगा दे। बी स्क्वायर कैसे बनेगा, 8 बी की पावर 4 है ना, तो 2 अंदर रखें और 2 को बाहर लिख दें। अब देखें 8 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 8 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 8 8 64 बिल्कुल होता है, और बी की पावर 2 2 4 होता है, हो गया। अब फार्मूला हमारा ए स्क्वायर भी बन गया, प्लस भी बन गया, बी स्क्वायर भी बन गया, प्लस 2ab यानी 2ab तो हमारे पास है नहीं, मतलब कोई थर्ड वैल्यू तो है नहीं जो हमारी ए भी बनाए, तो हमारा यहाँ यही हेल्प होगी, यानी 2 फार्मूले का ए आपके पास क्या है ए स्क्वायर है, और बी आपके पास क्या है 8b स्क्वायर है। जब ये वैल्यू ऐड हुई है, इस पूरी वैल्यू इन दो वैल्यू के साथ कुछ ऐड हुआ है, तो वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी होगी, यानी -2 ए स्क्वायर 8b स्क्वायर। देखो ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, क्योंकि ये हमारे अपने पास से हमारा अपना जुगाड़ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे भाई साहब फार्मूले में जहाँ a है यहाँ हमारे पास a स्क्वायर है, और फार्मूले में जहाँ b है यहाँ हमारे पास b की जगह 8 a स्क्वायर है। यानी फार्मूले में जहाँ a है क्वेश्चन में हमारे पास a स्क्वायर है, इसलिए a स्क्वायर के इक्वल होगा। फार्मूले में जहाँ b है क्वेश्चन में हमारे पास 8b स्क्वायर है, इसलिए b को 8b स्क्वायर के इक्वल है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा फार्मूला क्या हो रहा है, क्लोज हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो जाएगा। और क्लोज क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। ए से मुराद आपका ए स्क्वायर है, लिख दो, फिर आगे प्लस है प्लस डाल दो, बी स्क्वायर बी की जगह आपका के पास क्या है 8b स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर। अब देखें कि यहां से लेकर यहां तक फार्मूला क्लोज हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म से क्लोज फॉर्म में आ गया। फिर ये वाला -2 आगे 2 8 ज़र कितना हो जाएगा 16 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो आपके पास बन गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे 4ab का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये यानी कि प्लस वाले को पहले लिखें माइनस वाले को बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगेन हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हेयर a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर, और जो b है वो 4ab है। मतलब ये है कि भाई साहब जो क्वेश्चन में हमारे फार्मूले में जहाँ a है क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर है, इसलिए हम a को ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर लिख रहे हैं। फार्मूला में जहाँ ये देखो माइनस माइनस, फार्मूला में जहाँ हमारे पास b स्क्वायर है क्वेश्चन में हमारे पास 4ab है, इसलिए b को हम 4ab लिख रहे हैं। सही है, अगर यार ये ना लिखे ना तब भी ठीक है, सिर्फ मैं इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना हो। तो अब देखें क्या होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक a माइनस बी इंटू ए प्लस सी, मतलब फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू एंड देन फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो मतलब आपने क्या लिखना है, जो पहली वैल्यू है वो आपने लिखनी है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर, और माइनस लिखना है सेकंड वैल्यू के साथ, माइनस कर दें। फिर आप दोबारा फर्स्ट वैल्यू लिखें, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू के साथ अब ऐड कर दें। यानी एक दफा सेकंड वैल्यू के साथ आपने क्या करना है, ऐड करना है, और एक दफा सेकंड वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट, यानी एक दफा फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू अब माइनस होंगी और एक दफा फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू प्लस होंगी, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। लें जी,
हमारे पास तीसरा जो पार्ट है उसमें 3 वैल्यू है, देख सकते हैं। ये पहला जो 2 पार्ट हमने किए हैं उनमें जस्ट हमारे पास यहाँ तक यानी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू होती है, ये थर्ड वैल्यू नहीं होती थी। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इन सारों में 3 वैल्यू है। अब इन 3 वैल्यू को सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज क्या करना है कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना वो तो आपने ऐसे ही लिख देनी है, ठीक है। जो थर्ड वैल्यू है उसको आपने सेकंड बनाना है, और ये जो सेकंड वाली है उसको आपने लास्ट पे ले जाना है, ठीक है। इस तरह हर क्वेश्चन में आपके पास लास्ट पे ना जितने भी ये क्वेश्चन है इनमें लास्ट में एक नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर में दिया हुआ है, तो आपने उसको सेकंड बनाना है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आपने सेकंड बना लेना और इसको ले जाना है। अब आप ये देखें कि यार ये जो 4x है ना, जो हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 4x, इसको भूल जाए कि भाई है नहीं। ये देखें जी, मैं यहां पर लिख देता हूं 4x, तो अब इसको भूल जाए कि भाई ये जो चीज है ना ये तो है ही नहीं। अगर ये नहीं है वो वहां पे लिख दी तो मतलब खत्म हो गई। तो पीछे जो 2 पार्ट बच गए उनके साथ वही काम होगा जो आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया। तो लें जी, ऐसा इसको फिलहाल कैद से आजाद कराते हैं क्योंकि उधर लिख दिया। फिलहाल हो सकता है कुछ स्टूडेंट कहते हैं पता नहीं सर ने सर्कल क्यों लगाया, वो इतने बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह इतने ओबीडिएंट होते हैं कि वो जैसे जैसे टीचर कर रहा होता है ना वो साथ क्वेश्चन में पेपर में अक्सर देखने को होता है कि किसी जगह समझाया होता है तो वो जस्ट आपको एक कहीं अंडरलाइन किया होता है, कहीं सर्कल लगा, तो क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट ने भी ये काम किया होता है। हालांकि वो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन होती है, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया होता है। दैट पार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये हटा दिया कि किसी को परेशानी ना हो, मेरी वजह से किसी के नंबर ना कटें। लें जी, इधर हमने फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। अच्छा, यहां पर ना 2 पॉसिबिलिटीज है, वो ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का भी यहाँ फार्मूला। याद रखिएगा कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती है इन सम केसेस कि आपके पास प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab का भी फार्मूला बनता है। वो हमें ये जो थर्ड नंबर है ना उसकी नेचर से पता चलता है, तो इसलिए मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए, या तो ये लगेगा या ये लगेगा। तो चलें हम पहले इस क्वेश्चन को फार्मूला बनाते हैं। ये देखें ए स्क्वायर बनाना है तो x की पावर 4 है तो आपने लिख देना है जी 2 की पावर 2। लें जी, a बन गया। दोनों में प्लस हो या माइनस का फार्मूला हो, दरमियान शुरू में दोनों के साथ प्लस ही आता है तो प्लस लगा। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर लेने से क्या हो गया जी बी स्क्वायर। ये चीज आपको बताया था कि जब a भी बन जाता है b भी बन जाता है फिर 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए मैं फिलहाल साइन यहां नहीं लगा रहा, मैं 2 लिख के a लिखूंगा, दैट इज फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, फिर 2 इनटू ab से मुराद यानी फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू। यानी 2 के साथ आपकी ये जो 2 वैल्यू होती है ना ये मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती है, जैसा कि ये 2 लिखा और यही 2 वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख दी, ये 2 लिखा और यही 2 वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब ये जो बेचारा पहले से हमने इसको अलग कर दिया था ना, लिख दिया था, वो यहाँ पे इधर लिख देंगे। मैंने यहाँ यानी कि इसको ये देख सकते हैं ये प्लस प्लस आ गया, ये 4x स्क्वायर ये भाई साहब आ गया। चलेंगे इसके साथ में एरो लगा देता हूँ, आपने नहीं लगाना, सिर्फ समझना है भाई साहब कि ये जो 4 आया ये वही लास्ट वाला ऐसे ही आ गया, कोई इसने इसको इनकी हेल्प नहीं की, बिल्कुल मजे से अपनी जगह पे पहुंच गया। आगे जाकर जब देख पक जाएगी ना, देख पक जाएगी तो उसमें हिस्सेदार बनेगा, लेकिन फिलहाल जो है ना कह रहा है भाई मैंने कुछ भी नहीं करना, आप लोग जाने तो और आपका काम जाने। अब सवाल हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे हम प्लस रखें या माइनस रखें। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस रख दूं और यहाँ पे माइनस रख दूं, फार्मूला सिर्फ बता रहा हूँ कि प्लस और माइनस क्यों लगेगा अगर चेक करने के लिए। अगर मैं यहाँ प्लस रखूं तो 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 8 और प्लस 4 प्लस 12 हो जाएगा, जो कि 12 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का। असल में हमें यहाँ पर माइनस के बाद कोई एक ऐसा नंबर बनाना होगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो इसलिए यहां मैं प्लस लगाऊंगा और यहां पे क्या लगा दूंगा माइनस। अब देखें ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये देखें यहां से लेकर यहां तक फार्मूला मेरा क्लोज हो जाएगा। और ये क्या होगा कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लिख देता हूं यार, हियर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू 4। कि भाई साहब फार्मूले में जहां a है क्वेश्चन में मेरे पास एक्स स्क्वायर है, फार्मूले में b है वहां मेरे पास 4 है, तो इसलिए क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस का नहीं फार्मूला बनेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ए मेरे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, आगे क्या है प्लस है प्लस डाल दो, बी मेरे पास क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दो। अब क्या होगा, ये माइनस लगा दे, 4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, एक स्टेप और लेके चलेंगे इसे। अब देख तैयार होगी ना, अब देखिए इसका हिस्सा बनने जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकल गया तो पीछे क्या बचा 4x स्क्वायर।
ये चीज बनानी होती है जो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि फर्स्ट वैल्यू के साथ जो सेकंड वैल्यू बने ना, उसमें दो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है। एक तो हमें नेगेटिव साइन रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास बन गया नेगेटिव। अगर यहाँ पे मैं प्लस रखता, ये इसको मैं माइनस बना देता, तो ये फार्मूला तो बन जाता, यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ प्लस। तो एक तो ये बात थी कि दोनों प्लस मिलकर प्लस में चेंज हो जाती है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई, यानी हमें माइनस चाहिए था जबकि प्लस बन गया। दूसरी ये थी कि 12 आ जाता, वो भी एक कंडीशन से फेल हो गई, क्योंकि 12 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने माइनस इधर रखा, प्लस इधर रखा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 2x का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला बन रहा है वो क्या है कि ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, जो कि इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और b इज इक्वल टू 2x। कि भाई साहब जहाँ पे क्वेश्चन फार्मूले में मेरे पास ए स्क्वायर है, क्वेश्चन में मेरे पास ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। फार्मूले में जहाँ b है, क्वेश्चन में मेरे पास 2x है, यानी a की जगह मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, b की जगह मेरे पास 2x आ रहा है, इसलिए a इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के, b इक्वल है 2x के। तो अब ये किसकी इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों वैल्यू को एक दफा माइनस में लिख दो, एक दफा प्लस में। तो देखिए आपके पास a क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसको जो b है उस माइनस के साथ लिख दो, यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब दोबारा फर्स्ट वैल्यू को जो है सेकंड वैल्यू के साथ प्लस करके लिख दें। तो इसको आप तरतीब देना चाहें तो ये आ जाएगा जी, जो कांस्टेंट नंबर है उसे बाद में लिख दें और x वाली वैल्यू पहले लिख दें। यूं हमारे पास ये जो फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो गया जी कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अच्छा, पार्ट 4 जो है x की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस क्या है जी, 1 है। इसमें सिंपल क्या कि x की पावर 4 है, ऐसे लिख दिया, इसको इधर लेके आए और इस नंबर को इधर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों पे फार्मूला लगेगा और ये लास्ट वाला पहले ऐसे ही रहेगा और बाद में जो है उस क्वेश्चन का हिस्सा बन जाएगा। अब देखें ये ए स्क्वायर बनाना है, तो x की पावर 4 है तो 2 की पावर 2 लिखूंगा तो 4 बन जाएगा। लें जी, ए स्क्वायर बन गया। ये प्लस है, प्लस डाल दो, बी स्क्वायर, यानी बी मेरे को 1 का स्क्वायर लेने से ये देखो मेरे पास क्या होता है कि 1 ही बनता है, यानी ए स्क्वायर भी बना लिया प्लस और बी स्क्वायर भी बना लिया। अब इसमें 2ab और ऐड भी होना है और सब्ट्रैक्ट भी होना है, तो प्लस 2ab, ए से मुराद एक्स स्क्वायर, बी से मुराद 1, फिर माइनस 2ab यानी 2, ए से मुराद एक्स स्क्वायर, बी से मुराद 1। ये भाई साहब जो है ना, ये अपना साइन लेकर यहाँ पर आराम से नीचे उतर है, ठीक है। अब ये देखें, यहां से लेकर यहां तक हमारा फार्मूला क्लोज होगा। यहां अगेन हम मेंशन कर देते हैं हियर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 1। तो क्या करो, a की जगह, यानी हमने कहा कि भाई क्वेश्चन में जहां पर फार्मूले में जहां पे a है हमारे पास, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, फार्मूले में जहां b है क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये मतलब है कि ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और फिर प्लस है बी आपके पास देखो क्या है 1 है, 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। यहां से लेकर यहां तक एक्सपेंडेड फॉर्म से क्लोज फॉर्म में चला गया फार्मूला, माइनस 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 14 एक्स स्क्वायर। अब देखें इसका हिस्सा बन गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर। अगेन यानी माइनस भी बन गया और परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला बना लेंगे, 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स, क्योंकि 4 का स्क्वायर लो तो 16 बनता है। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही है। तो अब यहाँ पे मेंशन करेंगे हियर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड बी इज इक्वल टू 4x। सही। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए से मुराद पहली वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस बी से मुराद सेकंड वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। आप ऐसे भी क्वेश्चन को समझ सकते हो, फिर फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, यानी पहली वैल्यू देख सकते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है,
पहली वैल्यू के साथ जो सेकंड वैल्यू है माइनस करके एक दफा लिखो, फिर दोबारा पहली वैल्यू के साथ जो सेकंड वैल्यू है उसको प्लस करके लिखो। इन दोनों में देख सकते हो क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है। फर्स्ट वैल्यू इधर भी है, इधर भी है, सेकंड इधर भी है, इधर भी है, जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है। और एक लास्ट में हमारे पास ये काम बच गया कि हमने इसे तरतीब से लिखना है कि कांस्टेंट नंबर को बाद में लिखना है, -4x + 1 और इधर आ जाएगा जी x² + 4x और प्लस क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यूं हमारे पास जो है ये भी क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो पार्ट 5 में हमने अगेन वही काम किया कि फर्स्ट वैल्यू लिख दी और ये जो लास्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर था इसको इधर लिख दिया और ये जो 30 है इसको बाद में लिख दिया। अगेन मैं यहाँ फार्मूला लिखूंगा a² + b² + 2ab जो कि इक्वल होगा a - b के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a² बनाना है तो x की पावर 4 है, 2 की पावर 2 लिख लो, प्लस 9y की पावर 4 का मतलब है 3y 2 की पावर 2, क्योंकि 3 का जब मैं स्क्वायर लूंगा 9 बनेगा और y 2 2 4 हो जाएगा। तो अब a² भी बन गया, b² भी बन गया। इसमें मैं +2ab यानी +2 फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, फिर -2 फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू। ठीक है, ए बी का मतलब होता है भाई, ये देखें 2 लिखा ना, 2 के साथ देखो फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ये देखें फर्स्ट वैल्यू लिखी और फिर सेकंड वैल्यू लिखी, फिर देखो 2 के साथ फर्स्ट वैल्यू लिखी और सेकंड वैल्यू लिखी। या अच्छा, इसमें ये भाई साहब तो बच गए हैं ना, ये तो -30 x² y² इसी तरह आ गए। ये देखें ये इसी तरह आ गया, कुछ नहीं, कुछ भी जो है चेंजिंग वगैरह नहीं हुई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे कि हेयर a = x² एंड b = 3y²। तो अब हमने क्या करना है कि फार्मूला क्लोज कर देना है। ए हमारे पास, अच्छा सॉरी मैंने माइनस लिख दीजिए, प्लस है। ए हमारे पास क्या है जी x² है, फिर प्लस है, प्लस डाल दो। बी हमारे पास क्या है जी 3y² है और इसका होल स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म से क्लोज में चला गया। अब इसको देखेंगे 2 3 6 x² y² और ये लास्ट वाला -30 x² y²। अब ये देखिए जी x + 3y² का होल स्क्वायर हो गया। 6 और 30 ये दोनों के साथ सेम साइन है तो दोनों आपस में मिलकर 36 x² y² हो जाएंगे। अब x + 3y² का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे -6 xy का होल स्क्वायर लिख लो, क्योंकि 6 का स्क्वायर लूंगा 36 और x² और y² दोनों बनेंगे। अब यहाँ फार्मूला बन गया जी a² - b² इक्वल है a - b इंटू a + b, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, a² - b² = a - b इंटू a + b। ठीक है, अब हमारे पास् a क्या है कि यहाँ हमने मेंशन करना है कि भाई मैं लिख देता हूँ, चले यार आपकी आसानी के लिए, here a = फर्स्ट वैल्यू दैट इज x + 3y²। यानी कि फार्मूले में जहाँ a है क्वेश्चन में x + 3y² है और b = फार्मूला में जहाँ b है वहाँ क्वेश्चन में 6xy है तो 6xy। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a - b होता है तो a - b का मतलब है, ये देखना क्या है ना, a - b, a की जगह आपने क्या लिख देना है x + 3y² लिख देना है, फिर -b से मुराद आपके पास सेकंड वैल्यू है 6xy, फिर आपने यही वैल्यू आपने पहली वैल्यू सेम लिखनी है x + 3y², जो सेकंड वैल्यू उससे पहले माइनस की जगह प्लस लगा दो, यही डिफरेंस होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, बस यही, यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड, फर्स्ट वैल्यू आपकी ये है, सेकंड आपकी ये है। तो जो हमारा क्वेश्चन जो 5B था स्टूडेंट इख्तिताम को पहुंचा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 क्या लास्ट पार्ट जो है x की पावर 4 11 x² y² + y की पावर 4, y की पावर 4 को पहले लिखा, 11 x² y² बाद में आ गया। यहाँ पे फार्मूला हमारा बन जाएगा जी a² b² 2ab जो कि इक्वल होगा a + b के होल स्क्वायर। यार मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि एक तो फार्मूला ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, दूसरी बात है कि आपने भी ये फार्मूला बार बार लिखना है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन हो जाती है, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, अगर छोटी मोटी कहीं पे मिस्टेक भी हो ना तो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन में वो भी आपका इग्नोर कर दिया जाता है और आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन को थोड़ा बेहतर बनाना होता है। तो अब देखें a² बनाना है तो x की पावर 4 है तो 2 की पावर 2 लिख ली, b² बनाना है तो y की पावर 2 की पावर क्या लिख लो 2 लिख लो, तो a² भी बन गया b²। अब इसमें 2 ऐड भी करा, 2
ए बी ऐड कर दो, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू प्लस 2 है ना, फिर माइनस करो, -2 फर्स्ट वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू दैट इज वाई स्क्वायर, और ये भाई साहब ऐसे ही वापस साथ आ जाएंगे प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन में लिख दिया था यहाँ पे माइनस का फार्मूला भी लिख दिया था, मुझे लगा शायद कहीं कोई ऐसी सिचुएशन ऐसा सिनेरियो बन जाए। तो इनमें क्या है कि माइनस का बेशक वहां जो मैंने लिखा था ना लिखें, ये है कि हमें इनमें सारों में प्लस का ही फार्मूला बना है, यहाँ तक क्लोज हुआ, और माइनस प्लस इधर आएगा, माइनस इधर ही आएगा। ये जितने भी क्वेश्चन इनमें किए प्लस यहाँ पे आया और माइनस यहाँ पे आया। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला क्लोज होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जरा प्रेजेंटेशन अच्छी सी बना लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है भाई साहब, ए एक्स स्क्वायर है, बी जो है वाई स्क्वायर है। मतलब क्वेश्चन में जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम ए है, क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन फार्मूले में, इनफैक्ट फार्मूले में जहाँ ए है वहाँ एक्स स्क्वायर है, जहाँ बी है वहाँ वाई स्क्वायर है। तो इसलिए हमारा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी से मुराद है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। पीछे क्या बचा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 11 में से 2 चले गया तो पीछे क्या बचेगा, 9 प्लस 9। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड, अगर यहाँ पे हमने क्वेश्चन ठीक लिखा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ हमारे पास प्लस बन रहा है, प्लस या तो क्वेश्चन में मैं यहाँ पर हमारे पास अगर, क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पे 11 में से 2 निकाल दो तो 9 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि प्लस में आएगा, और प्लस का क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साइन का इशू है इस क्वेश्चन में। अच्छा, साइन का इसमें स्टूडेंट क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। असल में ये जो है ना, यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस लगा दो, मैं बताता हूँ क्यों माइनस है। यार अगर प्लस यहाँ पे हो, अगर हमने माइनस यहाँ पे किया ना और प्लस हमने इधर कर दिया, अगर माइनस में इधर कर दूं प्लस इधर कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा भी दूं ना, +2 और प्लस 11 प्लस कितना हो जाएगा, 13, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, प्लस इधर लिखने से इधर भी प्लस है तो हमारा माइनस तो आता ही नहीं है। एक तो ये वजह है कि हमें पता चल गया कि यार यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं है। कैसे, अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ फिर आपको पता चलेगा। आपने क्वेश्चन को ठीक करना है। अब कैसे, अब ये होगा कि यहाँ पर फार्मूला बनेगा माइनस का, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और इधर आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और इधर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन गया जी माइनस, और इसको भी क्या कर दो, माइनस का फार्मूला क्लोज हो गया, माइनस। इधर देखें, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। देखिए ये प्लस है ना, तो प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस। अब देखें क्या हुआ, 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से +2 गया तो -9 बनेगा, जो कि अब फार्मूला हमारा ठीक हो गया, क्योंकि हमें माइनस चाहिए था और परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए आपकी बुक में जहां पर +11 है वो इनफैक्ट प्लस नहीं है बल्कि -11 है, तो ठीक कर लीजिएगा। होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम बुक अभी आई है और अभी तक बुक भी इनफैक्ट नहीं आई है, इसका एक सप्लीमेंट्री यानी कि उसका हिस्सा आया है, वो भी एक सॉफ्ट कॉपी में जिसे मैंने प्रिंट कराया हुआ है। तो होता है, ह्यूमन एरर होता है ये, ठीक है। अब देखिए ना, 3xy का होल स्क्वायर लेंगे तो 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हे a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है जी, y स्क्वायर, और जो b है वो हमारे पास क्या है जी, 3xy है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में फार्मूला लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी में लिखा हुआ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की शक्ल में इसको लिखना है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ये मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy लिख दें, और एक दफा फर्स्ट वैल्यू जो कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है प्लस 3xy लिखते हैं। ये देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। वन, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, के जो एक्सप्रेशन है इनको हमने क्या करना है कि भाई फैक्टराइज करना है। अच्छा,
इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज, अच्छा एक देखें कि फैक्टराइज करना है भाई, पहले से उसने फैक्टर तो बना के दिए हुए हैं। ये जो +1 है ना, इसने इस फैक्टर वाले बेचारों का भी मसला बिगाड़ दिया। ये जो +1 की है ना, जिस वजह से ये फैक्टर होने के बावजूद फिर फैक्टर में चेंज होंगे। अदरवाइज अगर ये 1 ना होता तो ये तो पहले से फैक्टर में थे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। इसमें ये जो +1 है ना, इसने इन बेचारों का जो बना बनाया काम था वो डिस्टर्ब कर दिया। तो अब हमने फैक्टर बनाने। अच्छा, ऐसी सूरत में हो जहाँ पे कुछ फैक्टर की शक्ल में हो, या समटाइम ऐसा भी होगा, अच्छा नहीं सही है, फैक्टर की शक्ल में हो तो मजीद फैक्टर यानी उसे फैक्टर में लेके जाना हो किसी वैल्यू को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होने की वजह से, तो फिर आपने ना इनकी समटाइम सेम जो जिस तरतीब में ये फैक्टर लिखे होते हैं उसी तरतीब से आप सॉल्व कर लेते हो, और समटाइम आपको उनकी अरेंजमेंट क्या होती है चेंज करनी पड़ती है। तो अब इसमें हम अरेंजमेंट कैसे चेंज करेंगे ये समझने वाली बात है। अच्छा, तो इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे होनी है, मतलब आपने थोड़ा सा एक अंदाजा लगाना होता है, कोई फार्मूला नहीं है आपको, फार्मूला यानी क्वेश्चन के अंदर आपको एक आइडिया मिल जाता है कैसे। अगर मैं x+1 को किसके साथ लिख दूं, x+4 के साथ, और x+2 को x+3 के साथ लिख दूं तो क्या होगा? 4+1 5 होता है, 3+2 5 होता है। यानी ये एक अरेंजमेंट की वजह बनी कि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा भी सही कि किस तरह मजीद आगे डिटेल में क्या क्लियर हो जाएगा। पहले आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है। x को x से मल्टीप्लाई करो, x के, x को किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इस 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो 1x हो जाएगा, यानी 1 1 ज़र 1 x हो जाएगा। इस 1 को 4 से भी मल्टीप्लाई करो 1 को, तो हमारे पास 1 4 ज़र क्या हो गया 4 लेंगे। अब इधर इस x को इस x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया x², x को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x। अब इस 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, और ये +1 जिसकी वजह से इन बेचारों के साथ भी वारदात होगी वो ऐसे ही आ गया। अब इधर देखें जी, x², 4 + 1 5x + 4, x², 3 + 2 कितना हो जाएगा जी 5x + 6 + 1। ये जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि 1 और 4, 4 + 1 5, वो इसकी बात कर रहा था। 3 + 2 5 ये बात कर रहा था। तो अब आप देखें कि इन दोनों ये जो पूरी वैल्यू है ये एक फैक्टर की शक्ल में ये भी लिखी हुई है, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक है, तो इनमें दो वैल्यू सेम है, x² इधर भी है x² इधर भी है, +5x इधर भी है +5x इधर भी। तो ऐसा होता है कि इन क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें फैक्टर होते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन, बाज़ औक़ात वो पता है क्या करेगा, यहां तक क्वेश्चन दे देगा। जैसा कि इस वाले में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें और 3 की बात करें तो उसने इतने तक सॉल्व करके हमें दे दिया। तो मतलब ये कि या तो इतने सॉल्व करके दे देगा या यही दे देगा, और फैक्टर बनाने होंगे तो उसमें आपने हमेशा अगर दे देगा ना तो आप देखिएगा कि ये दो वैल्यू सेम होगी, या ये वैल्यू और फर्स्ट और थर्ड सेम होगी, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है। तो हम लेट करते हैं कि y जो है ना क्या है x² + 5x के इक्वल है, यानी ये अब सब्स्टिट्यूट होगी वैल्यू कि इनकी जो दो फर्स्ट वैल्यू इन्हें हम y कह दिए। तो अब जहां जहां x² + 5 आ रहा है वहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा y, यानी उसकी जगह आपने y लिख देना है। x² + 5x किसके इक्वल है y के, तो आपने क्या लिख दिया y, और +4 आ गया। और इधर x² + 5x किसकी इक्वल है y लिख दो, और +6 आ जाएगा, और ये जो 1 है ना ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए जी, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करानी है। कैसे, y को y से मल्टीप्लाई करो y², y को 6 से मल्टीप्लाई करो 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई करो 4y, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24। अब इसको साथ जोड़ लो, अब देख क्या हो जाएगा y², 6 और 4 कितना हो जाएगा 10y, और कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे इसको आगे लिख लेते हैं दोबारा। देखिए y² + 10y + 25। अब देखिए ना, पहले मैंने आपको एक मिड टर्म टेक्निक बताई है, क्या हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, आई थिंक वो 4.1 का जो लेक्चर थे उसमें। इसमें आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हो, यानी कि अगर मैं 10 की जगह 5y + 5y करूँ तब भी हो जाएगा। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला बना लूंगा a² + 2ab + b² जो कि इक्वल होगा a + b के होल स्क्वायर के। सही है। अब देखें कैसे, a² यानी y का स्क्वायर ले लो, a²। अगर ऐसा फार्मूला 3 वैल्यू दी हो, ऐसा फार्मूला बनाना हो तो बहुत आसान होता है कि
ए स्क्वायर पहले बना लें और थर्ड वाले से बी स्क्वायर भी बना लें, यानी 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी कि y का स्क्वायर ले लें और 5 का स्क्वायर लेंगे 25, फिर +2 फार्मूले का लिख दें। और ये जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आई है ना, ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपने क्या करनी है, 2 फार्मूले का लिख के फर्स्ट और लास्ट आपने ऐसे ही लिख देनी है। ये देखें 2 फार्मूले का फर्स्ट और लास्ट वैल्यू। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू बननी चाहिए, बिल्कुल बनती है। y का स्केल लें, y स्केयर हो जाएगा, 5 का स्केल लें 25 हो जाएगा, 2 5 10y हो जाएगा। अब इसको क्या करें, क्लोज कर दें। यहाँ पे लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू y और b इज इक्वल टू 5 के फार्मूले में जहां a है क्वेश्चन में वहां y है, फार्मूले में जहां b है क्वेश्चन में वहां पर क्या है 5 है, तो इसलिए a प्लस b का मतलब है कि y प्लस 5 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहां तक आपके फैक्टर बन गए, लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं भी हमें y नजर नहीं आ रहा। हमने बीच में एक जो जुगाड़ लगाया सब्स्टिट्यूशन वाला, ये इसको दोबारा रिप्लेस कर देना, यानी रिप्लेस PREPLAC रिप्लेस y बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्यों? कि हमें पता है कि यार जो y है एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमने खुद इसमें सब्स्टिट्यूट किया था, तो अब इस बेचारे को जहां पे मैं लेके आया था ना, अब इसको निकाल दो, y निकाल दो। तो इस y की जगह आपने क्या लिख देना जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। हो सकता है क्योंकि अभी बुक के रिमेनिंग पार्ट नहीं आया, तो इनफैक्ट आंसर भी नहीं आया कि उसने किस शक्ल में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल 100% ठीक है आपका आंसर, लेकिन अगर वो आपसे डिमांड करता है कि भाई मुझे ऐसे करके ये 2 फैक्टर अलग अलग करके लिखो, तो हम लिख देते हैं ना ऐसे, यानी होल स्क्वायर का मतलब है कि ये वैल्यू 2 बार है, 2 बार लिख दिया, खत्म, क्वेश्चन हमारे पास यानी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तरतीब चेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी तरतीब सेम उसने दे दी है, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैसे आगे चलकर जब मैं 1-2 स्टेप सॉल्व करूंगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्यों। अब देखिए जी, इसको ना मैं डायरेक्ट x को x से मल्टीप्लाई करने लगा, x को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, तो क्या हो जाएगा 2x, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14, इधर x को x से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x, 4 को देखिए मल्टीप्लाई करो 1 से, लेकिन अब यहाँ पे अक्सर मिस्टेक के चांसेस होते हैं, वो क्या है कि साइंस स्टूडेंट मल्टीप्लाई नहीं करते, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 प्लस 17, क्योंकि पीछे यहाँ पे तो प्लस था ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो। अब एक्स स्क्वायर 5 में से 2x चले गए, सॉरी 7x में से 2x चले गए, तो पीछे क्या बचे 5x, माइनस क्यों लगा 5 के साथ, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 2, और ये -14 ऐसे आ गया। आगे ये देखें x स्क्वायर हो गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x और प्लस 4 हो गया, और ये प्लस 17 इसी तरह आ गया, ठीक हो गया। अब देखें, अब मैंने क्या कहा था कि तरतीब क्यों नहीं चेंज की, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो क्या कि मुझे यहां से आइडिया हो गया था कि अगर 7 में से मैं 2 निकालूंगा तो 5 बचेगा, 7 बड़ा है, साथ साइन माइनस लगेगा, और -4 और -5 -4 और -1 -5 बनेगा। तो इसलिए मुझे पता चल गया था यहीं से कि मेरी तरतीब ऑलरेडी उसने ठीक दी हुई, मुझे तरतीब ठीक करके दी हुई। अब देखें अगेन, फर्स्ट टू वैल्यू सेम है, तो लेट कर दो, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 है वहां y लगा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पे है तो y लिख दो, आगे -14 लगा दो। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 है तो इसकी जगह क्या पुट करना है y, और बाद में क्या है 4 वो लिख दो, और प्लस 17। अब अगेन मल्टीप्लीकेशन, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, y को 4 से मल्टीप्लाई किया 4y, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई किया, -14 को y से मल्टीप्लाई किया तो 14 y आ गया, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस -56 हो जाएगा, 14 4 से प्लस 17। अब y स्क्वायर माइनस 10y, क्यों 14y में से 4y निकालो तो पीछे 10 बचेगा, 14 बड़ा है तो साथ साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। अब देखें 56 में से 17 को आपने निकालना है तो 39 बचता है, ठीक है। पीछे कितना बचेगा जी -39, माइनस क्यों, बिकॉज 56 इज ग्रेटर देन 17। अब मैंने क्या करना है, इसका मिड टर्म करना है, तो बहुत इजी है, इससे मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस
क्या हो जाएगा जी 13y प्लस 3y माइनस 39। 13 में y में से 3y निकालूंगा तो -10 बचेगा, और माइनस प्लस माइनस 13 3 ज़र 39 होता है। क्योंकि मैं 4.1 में मैंने ये मिड टर्म ब्रेक बड़ी डिटेल में समझाई हुई है, तो इसलिए यहाँ बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैंने इतनी ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाता। अब इन दोनों में से y काम हो जाएगा, तो y स्क्वायर है, y बाहर चले जाएगा, एक y बचेगा और यहाँ बचेगा 13 प्लस 3। देखिए y बचा माइनस 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9। अब 13 माइनस वाई 13 माइनस वाई 2 टाइम है, तो 13 y माइनस 13 y माइनस 13 2 टाइम है, तो एक बार लिख दूंगा और साथ मेरा आ जाएगा y प्लस 3। ये देख सकते हैं y माइनस 13 2 टाइम था, तो एक बार लिख दिया, y प्लस 3, तो ये देखिए मैंने y प्लस क्या लिख दिया 3 लिख दिया। सही हो गया। अब हमने क्या करना है कि रिप्लेस कर दो, रिप्लेस y by the value which was supposed earlier, that is x square minus 5x। अब देखिए y की जगह आपने क्या लिख देना है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 आ गया, और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये देख सकते हैं y की जगह y की वैल्यू माइनस 13, इसी तरह y की जगह y की वैल्यू और प्लस 13, और यूं हमारी फैक्टराइजेशन अपने इख्तिताम को पहुंची और क्वेश्चन हमारा जो है स्टूडेंट हो गया जी सॉल्व। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करें तो इसमें उसने हमें आधा क्वेश्चन करके दे दिया, यानी कि जो 3-4 स्टेप करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचते थे ना, यहाँ तक इसने क्वेश्चन हमें करके दे दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7 इधर भी है, 2x स्क्वायर प्लस 7 इधर भी है, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे कि y जो है इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 7x। अच्छा, हो सकता है ना स्टूडेंट सोचें यार ये y क्यों कह रहे हैं भाई, आप इससे t कह दो, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है, आप m कह दो, आप q कह दो, आप p कह दो, आप t कह दो, जो भी कहो, x कह दो, कोई भी x तो नहीं इनफैक्ट कह सकते क्योंकि वेरिएबल फिर सेम हो जाएगा, फिर मिक्स अप हो जाएंगे, इसलिए x के अलावा आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह हम क्या लिख देंगे y प्लस 3, और यहाँ से यहाँ y हो जाएगा, और प्लस 5 प्लस 1। ये देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x, इस पूरी की जगह y, 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह क्या आ गया y प्लस 5 और 1 हमारे पास ऐसे आ गया। अब सिंपल इसकी क्या होनी है, मल्टीप्लीकेशन होनी है। अब इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 5y, इधर मल्टीप्लाई करें 3y, 5 3 5 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा जी y स्क्वायर, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8y, और प्लस कितना आ जाएगा 16। अगेन यहाँ पे आसान है, मिड टर्म ना भी करें तो ये फार्मूला बना लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो अब देखें यहाँ a स्क्वायर y का स्क्वायर बनाने से a बनेगा, और आपको ये बताया था कि a स्क्वायर बनाएं और फिर लास्ट वाले नंबर से b बना लें, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा कि फार्मूले का 2 लिखोगे और a आपने बना लिया है और b भी बना लिया, तो वो इसके साथ जोड़ के लिख देते हैं। अब देखें 2 4 ज़र 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसका फार्मूला क्लोज कर देना है, वो कैसे, a प्लस बी यानी y प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या करना है कि रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस क्या y बाय किससे, जिसको आपने सपोज किया था 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x से। तो अब इस y की जगह हमने क्या लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 7, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का देखें होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या इसके मजीद फैक्टर जो है इनको अलग अलग करके 2 बार लिख दें, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, और इस तरह भी आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन दोनों तरह से लिख दें, ये ऊपर वाला लिख दें या ये नीचे वाला। सिंपल क्या हुआ, y की जगह आपकी वैल्यू जो 2x स्क्वायर प्लस 7 था वो लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4, और 2x स्क्वायर 2 दफा लिख दिया, यानी यहाँ वैल्यू y था ना, ये देख सकते हैं यहाँ y है, y की जगह वैल्यू प्लस 4 इसी तरह आ गया, और फिर इसका क्योंकि पावर 2 थी तो इसलिए इसे 2 बार लिख दिया। तो ये क्वेश्चन यानी कि 3 हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब अगेन 4 में देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 वैल्यू सेम है, तो आपने लेट कर लेने हैं y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए जहां पर 3x स्क्वायर प्लस 5x है उसकी जगह आपने y लिखना है, तो यहां से लेकर यहां तक आपका y आ जाएगा और बाद में प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह
यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका y है और बाद में आपका 5 आ जाएगा और ये लास्ट वाला -3 इसी तरह मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। वाई स्क्वायर और 5y इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3y और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 - 3। अब क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 8y और प्लस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 12। तो जो पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया था ना वो इस पे नहीं होता जो से पिछले वाले में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे उसका आई थिंक 4 था शायद, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। तो 12 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डेफिनेटली अब हमें मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। अब वाई स्क्वायर, अब देखिए इसकी जगह अगर मैं लिख दूं 6y प्लस 2y और प्लस 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 में 2 ऐड करो यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है और 6 में 2 ऐड करो तो 8 भी होता है। ये क्या होता है 8 भी होता है। ये मैं पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि मिड टर्म में ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बनता है 12y स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो तो इनका भी प्रोडक्ट क्या बनेगा 12y स्क्वायर। 6 2 12 y और y स्क्वायर 12y स्क्वायर। तो प्रोडक्ट वही बनना चाहिए इन दोनों का जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इन दोनों का भी 12y स्क्वायर आता है और इन दोनों का भी 12y स्क्वायर आता है। दूसरा ये है कि सम ये बनना चाहिए, बिल्कुल बनता है। 6 में 2 जमा करो तो 8 बनता है। अब देखें इनमें से y कॉमन ले लो तो y प्लस 6 आ जाएगा और इधर से 2 कॉमन ले लो तो y प्लस 2 6 12। अब देखें y प्लस 6 2 टाइम है तो y प्लस 6 को आपने एक दफा लिख लेना है और y प्लस 2 पीछे बच जाएगा। देख सकते हैं y प्लस 6 दो दफा था, एक दफा कॉमन आ गया, पीछे ये y बच गया और ये वाला 2 बच गया। अब हमारे पास क्या है कि हमने रिप्लेस कराना है इसको, y को रिप्लेस y किससे, जो वैल्यू आपने सपोज की थी 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब इन दोनों में y की जगह वैल्यू यानी y है, y की जगह आपने क्या लिख लेना है 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। ये देखिए y की जगह वो वैल्यू आ गई और इसके साथ प्लस 6 लिख दें और फिर यही वैल्यू आपने लिखनी है दोबारा क्योंकि 2 दफा y है ना। लेकिन अब इधर क्या है y के साथ 2 है तो इस वैल्यू के साथ 2 आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। और यूं हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके फैक्टर की शक्ल में लेके जाना था तो ले गए। अच्छा, तो अब अगेन जो पहला क्वेश्चन था इसके पहले 2 पार्ट थे ना, ये उन्हीं की पार्ट की तरह का है, लेकिन पहले जो 2 पार्ट है ना उसमें यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर यानी 1 दिया होता +1 और +17 दिया होता। तो यहाँ पर उसने एक यानी कि वेरिएबल भी साथ लिख दिया यानी 3x स्क्वायर की शक्ल में दे दिया और 13x स्क्वायर नेक्स्ट जो पार्ट है उसका इस जगह दे दिया। लेकिन ये जो पहले वाला पार्ट है ना उसको हम इसी तरह डील करेंगे। हम ऐसे करेंगे, थोड़ी सी तरतीब बनाएंगे। x+1 को x+6 के साथ लिख देंगे और x+2 को x+3 के साथ लिख देंगे और -3x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन होगी, देखिए x को x इधर भी मल्टीप्लाई कराना है इधर भी, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x हो जाएगा, 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब देखें जब x को x से मल्टीप्लाई कर दो और x को 3 से, तो x को x से मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर होगा और 3 से मल्टीप्लाई करने से 3x हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा और इस 2 को इस 3 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 हो जाएगा और -3x स्क्वायर आपका ऐसे आ जाएगा। अब और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7x प्लस 6 है और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पहला जो क्वेश्चन हम जहाँ तक हमने किए हैं उनमें ये होता है कि ये 2 वैल्यू सेम आ जाती थी, जबकि इस वाले केस में ये 2 वैल्यू सेम नहीं आई है। लेकिन एक और चीज़ वैल्यू, 2 और वैल्यू सेम है, वो कौन कौन सी? फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ सेम है, थर्ड के साथ सेम है, तो इसलिए इनको इस तरतीब कुछ ऐसे बना लेंगे, यानी कि जो थर्ड में है ना उसे सेकंड में लिख दो। उससे क्या होगा कि 2 वैल्यू यहाँ पे अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस शक्ल में बन गया कि अब देखें ये 2 वैल्यू सेम है। तो अब आपने क्या कर लेना है, इनको लेट कर लेना है कि y जो है वो इक्वल है x स्क्वायर प्लस 6। तो जहाँ x स्क्वायर प्लस 6 है वहाँ y आ जाएगा, नहीं यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा y आ जाएगा और प्लस 7 x ऐसे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक क्या आया y और प्लस 5x इसी तरह आ गया और ये लास्ट वाला -3x स्क्वायर ऐसे आ गया। अब अगेन मल्टीप्लीकेशन, यानी कि y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5xy, 7x को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 7xy,
7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 से 35, ये भी x है ये भी x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -3x स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 एक्स वाई, क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं, दोनों एक्स वाई हैं, और 35 में से 3 चला जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 32x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका मिड टर्म करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो पिछला स्टेप है उससे मैंने दोबारा यहाँ पर अगेन लिख दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे पास आता है 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब इस जो दरमियान वाला नंबर है ना, ये ऐसे दो नंबर में आपने ब्रेक करने कि जिनका प्रोडक्ट 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होना चाहिए, लेकिन सम या डिफरेंस 32 बनना चाहिए और 12 बनना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, आपने 32 का के फैक्टर निकाल लेने। 2 16 16 में 2 जमा करने से या 2 माइनस करने से 12 नहीं बनता। आगे चले, 2 8 16। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या होता है 4। अब इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32, तो इसका मतलब है कि 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 32 प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो गया। अब देखें अगर 4 में 8 ऐड करो तो 12 होता है, यानी प्रोडक्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सम वाली भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब देखें यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 12y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy और प्लस 32x स्क्वायर हो गया। अब देखें इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगा 4 8 32x और x स्क्वायर y और y स्क्वायर बन गया ना, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 32x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है। इन दो का भी क्या आ रहा है 32x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों को ऐड करो दरमियान वाला बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि ये जो दरमियान वाला मिड टर्म ब्रेक हुआ ये बिल्कुल राइट काइंड ऑफ राइट, यानी कि फैक्टर जो है वो हमने निकाल लिए। अब देखें इनमें से y कॉमन ले लो, y 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, ये 4 आ गया, x क्या हो गया बाहर रहेगा, y बाहर गया। ये देखें y 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, ये प्लस ऐसी आ गया, ये 4 ऐसी आ गया, x ऐसी आ गया, क्योंकि x तो हमने कॉमन नहीं लिया और हमने सिर्फ y कॉमन लिया। ये y देखो बाहर चला गया क्योंकि कॉमन है। आगे जी 8x कॉमन ले लो, देखो 8 और x दोनों, ये 8 और x कॉमन चले गया तो क्या आ गया y। 8 का टेबल कितनी है 8 4 32, 2x थे, एक बाहर, एक x बच गया। अब देखिए y प्लस 4x दो बार है तो y प्लस 4x आ गया, और इधर हमारे पास क्या आ गया y प्लस 8x आ गया। तो अब देखें रिप्लेस कर देने आपने, रिप्लेस किसको y किसके साथ, y बाय किसके साथ जो आपने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था ये x स्क्वायर प्लस 6, क्या है बाय x स्क्वायर प्लस 6। तो अब देखें इस y की जगह आप लिख दो जी x स्क्वायर प्लस 6 और 4x हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x तरतीब दे दो, ये 6 है ठीक है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या आ गया 6 आ गया, और इधर आ गया जी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या आ गया 6 आ गया। तो यूं हमारे पास जो है ये भी क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि इसका लास्ट पार्ट जो है वो भी कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन है ना हमारे पास, आई थिंक ये 6 है या 8, 6 है, 8 तो है नहीं 6 है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा। एक बड़ा शार्ट मेथड है ये क्योंकि इसकी वैल्यू इस नेचर की दी हुई है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी हल हो जाएगा, और दूसरा यह कि उस दूसरी मेथड जो है उससे कराऊंगा, दोनों से करा दूंगा जो भी आप करना चाहें। यहाँ देखें, यहाँ फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि किसकी इक्वल होता है, इक्वल होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा है जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ दोनों जगह यानी यहाँ पे क्या हो रहा है फार्मूला बन रहा है। तो यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 13x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ये देखिए ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस 13x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा दें, इधर मल्टीप्लाई कराएं तो x कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी 4, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, और फिर ये 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस 13x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखिए x की पावर 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, और इस 13x स्क्वायर को इस तरफ ले आओ 13x स्क्वायर और प्लस 4 हो जाएगा। अब देखें जी
एक्स की पावर 4, 13 में से 5 गया तो प्लस 8x² बचेगा और क्या आ जाएगा +4। अच्छा, दूसरा इसका मेथड है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको इसी जगह मैनेज कर लो। यहाँ लिख लेते हैं जी, यही पार्ट इसका, x+1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड। सही है, इस सेकंड मेथड से ये क्वेश्चन करें लो। x+1 इंटू x-1 इंटू x+2 इंटू x-2 प्लस 13 x के। देख लो यार, ये क्वेश्चन जो है मेरे पास इसी तरह ऐसे हुआ हुआ है। सही। अब देखें इनको, अगर मैं प्लस वालों को एक साथ लिख दूं, x+1 और x+2 को एक साथ लिख दूं, और x-1 और x-2 को, यानी माइनस वालों को मैंने एक तरफ लिख दिया, प्लस वालों को एक तरफ है। एक चीज बता दूं, जैसे लिखे हो ऐसे भी सॉल्व कर दो, जिस तरह है ना तब भी मल्टीप्लाई करो, यानी ये आर्डर सेम रहे तब मल्टीप्लाई करो, तब भी सेम आंसर आएगा। 2-3 तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। देखो, x को x से मल्टीप्लाई करो x², x को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा जी 2x। इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1x, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 हो जाएगा। इधर x को x से मल्टीप्लाई करो x² हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करो 1x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 2 2 हो जाएगा, और 13x² ऐसे आ जाएगा। अब देखें x² प्लस कितना हो जाएगा 2 और 1 3x प्लस 2 हो जाएगा, और इधर x² माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 13x² ऐसे। अब इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज करेंगे, 2 को पहले लिख लेंगे, 3x को बाद में लिख लेंगे। इधर भी 2 को पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे, कि उसकी वजह यह है कि +3 है और इधर -3 है, यानी फर्स्ट 2 वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो इसलिए इन दोनों को जब शिफ्ट करेंगे तो आप देखें x² + 2 दोनों सेम आ रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूट करा दो और लेट कर दो कि y जो है ना वो इक्वल है x² + 2 से। तो अब इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा जी, y + 3x हो जाएगा, और y - 3x हो जाएगा, और प्लस 13x²। मल्टीप्लीकेशन, y को y से y², y को 3 से तो 3xy, इधर मल्टीप्लाई करो प्लस 3xy, और इधर मल्टीप्लाई करो प्लस और प्लस प्लस 3 3 9x², और यहाँ कितना आ जाएगा जी 13 है x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये सॉरी ये माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और x और x²। अब देखें ये हो जाएगा जी y² 3xy माइनस और प्लस कट जाएगा। तो अच्छा, इसमें एक और ठीक है, y² माइनस 9x² में से ना, अब क्या करो कि क्या करो 13 में से क्या करो 9 निकाल दो, तो पीछे क्या बचेगा 4x²। अब रिप्लेस कर दो किसको, y को, रिप्लेस y किससे, बाय x² + 2 से, x² + 2 से। तो इसकी जगह आपने वैल्यू लिख देनी है x² + 2 लिख देने, x² + 2, क्योंकि हमारे पास ये y के इक्वल है, जबकि यहाँ y² है, तो लाजिमी बात है फिर इस वैल्यू के ऊपर भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, और ये प्लस 4x आपने ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल दो, a² + b² + 2ab, और ये जो प्लस 4x² है ना आपने ऐसे ही लिख देना। देखें x की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, x की पावर 4, और ये देखें +4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 4x², और ये देखें 2 2 4x², और ये लास्ट वाला 4x² ऐसे आ जाएगा। अब तरतीब से लिख दो, ये x की पावर क्या हो गया 4, और ये देखें 4x² को और 4x², ये दोनों क्या हो जाएंगे 8x² में चेंज हो जाएगा, और ये कांस्टेंट नंबर है, इसे आप लास्ट में लिख दो। तो ये देख लें ये वाला आंसर और ये देखें ये वाला आंसर, कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम है। इवन कि आप इस तरह जैसे लिखे हो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखो ना, तब भी ये आंसर सेम आएगा। तो मेरे ख्याल में ये काफी बड़ा काम करने के बाद हमें आंसर मिलता है। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम फार्मूला लगा के 2 से 4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। तो आई थिंक ये जो स्टेप है ना, ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है। तो इस तरह हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया जी स्टूडेंट कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो 3 है, कह रहे फैक्टराइज, इसके दोनों पार्ट मैंने लिखे हुए हैं। सिर्फ ये किया कि ये जो क्वेश्चन है इस 1 को इधर लिख दिया, बाकी तरतीब सेम है, और इस 64b³ को शुरू में लिख दिया और बाकी तरतीब सेम है। अगर इसी तरह लिखा रहता तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इन दोनों पे जो फार्मूला लगेगा वो a + b का होल क्यूब लगेगा, जो कि किसके इक्वल होता है,
देखें a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इंतहा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है ना इधर, इसको इस फार्मूले की शक्ल में आपने लिखना है। कैसे? a क्यूब बनाना है तो अगर मैं लिख दूं 2x का मैं क्यूब ले लूं तो क्या होगा? 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 8 हो जाएगा, और x क्यूब मतलब ऐसे लिख सकता हूँ b क्यूब प्लस b की जगह यानी 1 है तो मैं 1 का क्यूब ले लूंगा। तो ये देख सकते हैं a क्यूब भी बन गया प्लस b क्यूब भी बन गया प्लस 3 फार्मूले का है, आपने लगा देना प्लस 3। a आपके पास जो ये है ना, जो फर्स्ट वैल्यू बनी है ना वो a है 2x, इसका स्क्वायर लिख दें यानी 2x लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लिख दें a स्क्वायर। b साथ b आपका 1 है तो आपने 1 लिख देना, ठीक है, प्लस आगे 3 है 3a। अब देखिए a के ऊपर कोई पावर नहीं है तो a की वैल्यू जो है 2x है, आपने भी ऐसे ही लिख देना, इसके ऊपर कोई पावर नहीं डाली। फिर देखें b स्क्वायर है, b आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देना, ये हो गया। अब आप देखें कि ये जो क्वेश्चन था इसको आपने इस फार्मूले की शक्ल में लिख दिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के होल क्यूब के। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास यही चीज बनेगी। कैसे? अगर मैं 2x का स्क्वायर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, और 3 1 ज़र 3 3 4 ज़र 12x स्क्वायर, देखो बन गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़र 6, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो क्या आ जाएगा 6x। यही चीज दोबारा बनती है ना ये वाली। इसलिए आप जो है जब फार्मूला अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है जब रिवर्स जाते हो तो यही चीज बनती है, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। यहां पे आपने लिख देना है कि हियर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 1, कि भाई जहां पर आपके पास फार्मूले में a है, मेरे पास क्वेश्चन में 2x है इसलिए मैं a को 2x कहूंगा। जहां पे आपके पास फार्मूले में b है, मेरे पास वहां पर b की जगह 1 है तो इसका मतलब b की जगह 1। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a आपके पास क्या है 2x है, प्लस b की जगह आपके पास क्या है 1 है तो 1 का होल क्यूब हो गया। लें जी खत्म। अब इधर a क्यूब बना है तो 27 है, अगर मैं 3x का क्यूब लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 27 प्लस 64b है तो b 64 मतलब 4b का अगर मैं क्यूब ले लूं तो 4 को 3 टाइम मल्टी, जैसे 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 27 होता है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 64 होता है, और b के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। देखें a क्यूब भी बन गया प्लस इसी तरह आ गया, b क्यूब भी आ गया प्लस 3 फार्मूले का आ गया। अब a स्क्वायर, a आपके पास क्या है 3x तो 3x का स्क्वायर ले लो, b इसी तरह है तो b आपके पास बिल्कुल जो वैल्यू है वो आपने ऐसे ही लिख देनी है। फिर प्लस 3 फार्मूले का लिखना है, लिख दिया। a आपके पास जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख देनी है, कोई पावर नहीं लेनी, जो कि अब a आपके पास क्या है 3x है। देखें b स्क्वायर, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है 4b है तो इधर 4b का क्या ले लेना है आपने स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि हियर a इज इक्वल टू 3x और b इज इक्वल टू 4b, कि भाई फार्मूले में जहाँ a है क्वेश्चन में 3x है, फार्मूले में जहाँ b है क्वेश्चन में 4b है। तो अब यहाँ पे क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास क्या है 3x, अब क्या है प्लस है तो प्लस डाल दो, क्या है b की जगह आपके पास क्या है 4b, और ऊपर क्या है इसका होल क्यूब लिख दो। यूं यानी कि हमारे पास एक जो दोनों क्वेश्चन है इसके फैक्टर बनाने थे। अच्छा इसमें ज्यादा से ज्यादा ना एक और काम हुआ होगा, वो क्या उसने लिखा होगा 2x प्लस 1 को क्या पता उसने 3 टाइम लिख दिया, क्योंकि अभी बुक हमारे पास कंप्लीट नहीं आई है, इसके कुछ चैप्टर आए हैं तो उसने बुक के आखिर में हमें किस शक्ल में दे दी है वो हम पॉसिबिलिटी जो है वो मैं सारी मेंशन कर देता हूँ। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फैक्टर ऐसे 3 बनते हैं तो ये बन गए, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा तो इसकी जो 3 और 4 पार्ट है इन दोनों को मैंने तरतीब करके लिख दिया है। इसमें अगेन प्लस का फार्मूला बनेगा, जबकि सिर्फ इसमें ये फर्क है कि इधर माइनस का फार्मूला बनेगा, सिर्फ प्लस और माइनस के साइन का डिफरेंस है, बाकी सेम है। अब a क्यूब बनाना है तो ये देखेंगे आपने लिख दिया जी x क्यूब, a क्यूब बन गया प्लस b आप लिख दोगे 6y का क्यूब। क्यों 216 का मतलब है कि 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 216 बनता है। 6 6 ज़र 36, 36 6 ज़र 216। देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, देखें फार्मूले का प्लस 3 फार्मूले का, a स्क्वायर, a से बना जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास उसका स्क्वायर लेना है, और b के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो b आपने ऐसे ही लिख देना है जैसे 6 में, प्लस क्या है 3 फार्मूले का a। अब देखिए a के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो a की वैल्यू जो x है वो आपने ऐसे ही लिख देनी है, b के ऊपर स्क्वायर है तो जो b की वैल्यू है जो कि 6y है इसके ऊपर आपने स्क्वायर लिख देना है। अब आपके पास फार्मूले की शक्ल में ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। अगर आप इसको देखें मल्टीप्लाई करें तो
आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, अब जैसे 6 6 सर क्या होता है 36 होता है, 6 6 सर क्या होता है 36 होता है, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 108 होता है। ठीक है, और ये वाला जो है 48 बनना चाहिए, 6 3 सर 18, तो यहाँ पे हमारे पास क्यों कोई वैल्यू में मुझे लगता है गड़बड़ है। अच्छा, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की जो वैल्यू में मिस्टेक है, ये मेरे पास क्लास 9th की जो है पुरानी बुक है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये उस बुक से लिए गए हैं, जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं, आप ये क्वेश्चन बुक आप देख सकते हैं। इस बुक का की एक्सरसाइज है 5.2, और अगर कोई पुरानी बुक पढ़ी है या किसी तरह, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, वो उसने ये दिया हुआ है x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। ये क्वेश्चन है, यानी कि 5 का पार्ट क्या है जी 3 है, और एक्सरसाइज है 5.2 जो कि ओल्ड बुक है उसमें। तो यही वजह है कि जब मैंने रिवर्स चेक किया तो मेरे पास ये चीज़ देखी ना, ये तो बन गया 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 बनेगा, ये वैल्यू ठीक। यहाँ 48 जो उसने दिया वो गलत दिया हुआ, ये 48 नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है 18 है। ये देख सकते हैं x जो क्यूब x क्यूब है यहाँ पर 108 है, इधर है 108 भी है, 216 भी है, 216 भी है। इधर उसने ना 18 की जगह ना 48 जो लिख दिया गलत। जस्ट ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगता है जबकि इसमें प्लस का लगता है, तो उसने दो चीजें चेंज की हैं। x की जगह y x और लिखा 216 यहाँ पे नहीं है, तो इधर उसने एक y क्यूब लगा दिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 18 है, 48 नहीं है। ठीक है, तो मैंने काउंटर चेक भी कर लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा ना, वो ये एक्सपेंडेड से क्लोज में चला जाएगा। आपने यहाँ पे बस इतना मेंशन करना है हेयर a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 6y, कि जहाँ फार्मूले में a है क्वेश्चन में 6 x है, जहाँ फार्मूले में b है वहाँ क्वेश्चन में 6 है y है। तो अब क्या a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a आपके पास क्या x है, x लिख दो, प्लस क्या b आपके पास क्या 6y है, तो 6y का होल क्या हो गया क्यूब। अब इसको x प्लस 6y 3 दफा लिख ले, x प्लस 6y, क्योंकि पावर 3 का तो यही मतलब है ना कि भाई ये 3 टाइम है, x प्लस 6y इधर आ जाए। a क्यूब बनाने 2x का क्यूब ले लिए, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होगा और x क्यूब हो जाएगा, माइनस 25 है तो 5 का क्यूब 25 होता है, तो 5y का क्या आ जाएगा जी क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब लेंगे 125 और y क्यूब भी आ जाएगा। आगे -3 फार्मूले का, यानी a क्यूब भी बन गया, माइनस b क्यूब भी बन गया, -3 फार्मूले का a स्क्वायर, a से मुराद जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 2x इसका स्क्वायर, और b जो है वो सेम, यानी b है ना, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास 5y ऐसे आ जाएगा। +3 फार्मूले का है, तो आपने +3 फार्मूले का लिख देना है। a से मुराद आपके पास फर्स्ट वैल्यू दैट इज 2x लिख देनी है। आगे b आपके पास क्या है सेकंड वैल्यू दैट इज 5y, तो 5y, लेकिन यहाँ पे क्या है इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर डाल देना है। यहाँ पे मेंशन कर देना है कि a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 5y, कि क्वेश्चन में 2x है, यानी फार्मूले में जहाँ a है क्वेश्चन में 2x है, फार्मूले में जहाँ b है क्वेश्चन में 5y है। तो इसलिए हमारे पास जब इसे हमें क्लोज करेंगे तो जहाँ a है उसकी जगह आपने क्या लिख देना है 2x लिख देना है, माइनस इसी तरह b है तो b की जगह 5y लिख देना है और उसका होल क्यूब। अब आपने इन इसको 3 बार लिख देना है, पावर 3 का मतलब है कि ये 3 टाइम आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम मतलब पावर 1 आ जाएगी ना, 5y और 2x माइनस 5y। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन 3 था इसके पार्ट थे 4 वो हमने कर लिए कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस जो 4 है इसके 6 पार्ट है, इसमें भी कह रहे हैं फैक्टराइज करें, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये देख क्या लिखो 125 a क्यूब माइनस क्या है 1 है। यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इंडिविजुअल का। पिछला जो होल क्यूब बना था ना ये एक इंडिविजुअल का क्यूब है, यानी ए का अलग होगा बी का अलग होगा। ये होता किसके इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी फार्मूला बनेगा लेकिन यहाँ प्लस का बनेगा, क्योंकि प्लस है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इनमें फर्क क्या है, अगर प्लस का फार्मूला है ना तो बाहर प्लस लगेगा अंदर माइनस लगेगा, और अगर माइनस का फार्मूला है तो बाहर माइनस लगेगा अंदर प्लस लगेगा, बस इतना सा साइन का डिफरेंस है।
अब हमने ना इसको पहले इस शक्ल में लिखना है, फिर इसमें चेंज करेंगे। ये 125 है ना, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 5a का क्यूब, देखो a क्यूब बन गया, माइनस माइनस तरह b, यानी 1 का क्यूब लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा b क्यूब। अब ये किसकी इक्वल है, a क्यूब माइनस b क्यूब किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू a आपके पास क्या है जी 5a माइनस b आपके पास क्या है 1, लिख दिया। आगे a स्क्वायर, a से मुराद यानी कि 5a का स्क्वायर प्लस ab से मुराद है कि फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, और आगे जाकर क्या है जी b स्क्वायर, b आपके पास क्या है 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास, हमने सबसे पहले इसे इस लेफ्ट साइड बनाई इसकी, फिर इस क्यूब का जो फार्मूले से एक्सपेंड किया तो ये आ गया, सही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो क्या हो जाएगा 5a माइनस 1, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 1 ज़र 5a हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यूं हमारे पास ये जो 5a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये फैक्टर इसके बन गए। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो 64 है ना, तो हम इसे लिख देंगे 4x का क्यूब, क्यों कि हम 4 का जब क्यूब लें तो 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 64, और प्लस 125 है ना, तो इसे हम लिख देंगे 5 का क्यूब, क्योंकि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 125 बनता है, 5 5 ज़र 25, 25 5 ज़र 125। अब देखें ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया, ये किसकी इक्वल है a प्लस बी से मुराद 4x प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर, यानी जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर, फिर साइन माइनस का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, यानी ए बी से मुराद फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर, बी से मुराद आपके पास सेकेंड वैल्यू जो है उसका आपने स्क्वायर ले लेना। मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 4x प्लस क्या आ जाएगा 5, और इधर आ जाएगा 4 4 ज़र 16x स्क्वायर, 4 5 ज़र 20x, और 5 5 ज़र कितना हो जाएगा 25। तो यूं हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। वीडियो को पास करके ये उतार लें। नेक्स्ट 2 पार्ट मेरे लिखे हैं x की पावर 6 माइनस 27, तो यहाँ फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होगा a माइनस b इंटू ए स्क्वायर ए बी और b स्क्वायर। तो इसको पहले इस शक्ल में लिखें, 6 है तो 2 इंटू 3 करेंगे तब क्यूब बनेगा ना, यानी कि 6 पहले तो सिर्फ क्यूब था, अब क्योंकि 6 है तो इसको हमें 2 अंदर रखना पड़ेगा, 3 बार तब जाकर 6 बनेगा। माइनस 27 है तो 3 का क्या ले लो क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27। आगे a माइनस बी, ए से मुराद यानी फर्स्ट वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर, माइनस बी से मुराद आपके पास जो 3 है वो इंटू ए स्क्वायर, ए से मुराद जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का आपने स्क्वायर ले लेना, प्लस ए बी यानी फर्स्ट और टू सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 20 से मुराद सेकंड वैल्यू जो कि 3 है इसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर, और फार्मूला क्लोज। थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का फार्मूला बनेगा जो कि इक्वल होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए क्योंकि 1000 है तो इसका मतलब है कि 10a का क्यूब होगा, क्योंकि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है। आगे 1 है तो 1 का क्यूब ले ले, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए आपके पास क्या है यानी फर्स्ट वैल्यू, b से मुराद सेकंड वैल्यू दैट इज 1 इंटू ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू दैट इज 10a का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू दैट इज 10a, सेकंड वैल्यू क्या है 1, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू, बी से मुराद सेकंड वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 1 है तो 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये स्क्वायर है सही जी, 10a प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ 100a स्क्वायर माइनस 10a, 10 1 ज़र 10 तो क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास इसके अगले 2 पार्ट भी हो गए। वीडियो को पास कर उतारें ताकि रिमेनिंग 2 पार्ट भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लें। अगेन यहाँ हमारे पास क्यूब का फार्मूला, यहाँ प्लस बनेगा यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बनेगा जी a क्यूब माइनस b क्यूब जो कि इक्वल होगा a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ जो है ना ये आ जाएगा जी 7x का क्यूब प्लस 6x क्या आ जाएगा जी क्यूब, थोड़ा सा आगे कर लिख दिया थोड़ा सा,
ये आ जाएगा हमारे पास जी 7x का क्यूब प्लस 6x का क्यूब। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि 7 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो कैसे, जैसे ये देखें ना 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जार 49 फिर 7, तो ये आ जाएगा जी 343, यानी कि आप मल्टीप्लाई करते हैं ना 7 को 3 टाइम तो ये बनता है। अब ये किसकी इक्वल हो जाएगा, यानी ए क्यूब भी बन गया प्लस बी क्यूब भी बन गया, ये क्या है ए प्लस बी से मुराद है कि 7x प्लस 6 आगे ए का स्क्वायर, यानी 7x का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी, 7x और b आपके पास क्या है 6 है, प्लस b आपके पास क्या है 6 है, यानी 6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं here a is equal to 7 and b is equal to 6। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 7 7 जार 49 एक्स स्क्वायर, ये 49 है ठीक है, और 7 6 जार 42x और 6 6 जार 36। तो यूं हमारे पास ये जो क्वेश्चन था क्यूब में पहले चेंज किया, ये चेंज इस तरह हो गया, या आप चाहें तो यही चीज यहाँ लिख दें और आगे इसका आंसर लिख दें तब भी ठीक है। इधर देखिए हमारे पास देखिए 3 का जो क्यूब है ये कितना होता है 27 होता है, और यहाँ 8 का क्यूब जो है ना वो क्या होता है हमारे पास 512 होता है। कैसे देखें, अगर 8 को 8 और 8 तो 8 8 जार 64 होगा, और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 512, यानी कि इनको आपस में 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 8 जार 64 एंड फिर 8 देख कैसे होगा 8 4 जार 32, 2 लगेगा 3 कैरी चला जाएगा, 8 6 जार 48 और 3 51 हो जाएगा। तो आगे देखें a माइनस बी, ए आपके पास क्या है 3 है, b आपके पास क्या है 8y है, और a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस ए बी से मुराद है कि a आपके पास 3 है, b आपके पास क्या है 8y है, और b आपके पास क्या है 8y है, तो 8y का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यूं हमारे पास 3 माइनस 8y और 9 प्लस 8 3 जार 24 और 8 8 जार 64 y स्क्वायर, यानी 3 ऐसी माइनस ऐसी 8y ऐसी, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है 9, 3 8 जार 24 y ऐसी आ जाएगा, प्लस 8 8 जार 64 y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 7 6 जार 42, 7 7 जार 49 और ये ऐसे आ गया। तो आप पीछे बेशक इसको यूं भी लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 216 जो है वो इक्वल है 7x प्लस 6 इंटू 49x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, ऐसे लिख दें। और सही, और इधर भी आप लिख सकते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना इसको डायरेक्ट 27 माइनस 512 y क्यूब की ये जो है ये इसके इक्वल है। तो इस तरह लिखते हैं, या इसका क्वेश्चन लास्ट में दोबारा लिखकर उसकी इक्वल कर दें। तो इसके साथ ही हमारी ये जो 4.2 थी स्टूडेंट ये अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे क्वेश्चन, इनमें किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।